गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने सेल वॉल पढ़ा था, ठीक है। उसके अंदर ये अपन ने एक्टिव न्यूक्लियस पढ़ा था, इसके अंदर एक्टिविटीज़ पढ़ी थी, ठीक है। आज अपना है न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गई, न्यूक्लियस हो गया। आज अपन पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। मीन्स सेल के अंदर जो फ्लड, जो लिक्विड भरा रहता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। When we look at the temporary amount of onion peel, जब हम लोग ऑनियन पील की जो टेम्प्रेरी अमाउंट स्लाइड देखते हैं, एज वेल एज ह्यूमन चिक सेल और ह्यूमन की जो चिक सेल की स्लाइड बनाई थी अपन ने कल, वी कैन सी ए लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल इनक्लोज बाई ए सेल मेम्ब्रेन। हम लोग क्या देखते हैं, एक लार्ज रीजन हर सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन से इनक्लोज रहता है। दिस रीजन टेक्स प्लेस वेरी लिटिल स्टेन। ये जो रीजन है बहुत कम स्टेन लेता है। इट इज़ कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लड। ये एक फ्लड होता है, लिक्विड होता है, कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लड कंटेंट होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। इट ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनल्स। इसके अंदर कुछ कई सारे स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ईच ऑफ दीज सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। और हर जो सेल ऑर्गेनल्स है वो सेल के लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। सेल ऑर्गेनल्स आर इनक्लोज्ड बाय द मेम्ब्रेन। सेल ऑर्गेनल्स जो है वो मेम्ब्रेन के द्वारा इनक्लोज्ड होते हैं। इन प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, अपन पढ़ के आए हैं प्रोकैरियोट्स, जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, सेल ऑर्गेनल्स है वो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर बिसाइड द एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, मतलब इसके बावजूद न्यूक्लियर जो रीजन है वो वेल डिफाइंड एब्सेंट होने के बावजूद द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आर ऑल्सो एब्सेंट। इसके कारण इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है वो भी एब्सेंट होते हैं। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी साइड जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो भी होती है, एज वेल एज मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स, और मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स हैं वो भी होते हैं, ठीक है। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी इलस्ट्रेट विद एग्जांपल ऑफ वायरसेस। इसका जो सिग्निफिकेंस है मेम्ब्रेन्स का वो क्या है, उसको इलस्ट्रेट किया जा सकता है वायरस के एग्जांपल के थ्रू। कैसे? वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन। वायरसेस के अंदर किसी टाइप की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। तो इनके अंदर कोई भी लाइफ के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो शो नहीं होते हैं अनटिल दे एंटर ए लिविंग बॉडी, जब तक ये किसी लिविंग बॉडी में एंटर नहीं कर जाते। एंड यूज़ इट सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई, और ये फिर उसी की जो सेल मशीनरी है उसको मल्टीप्लाई करने, अपने आप की संख्या बढ़ाने के लिए जिस लिविंग बॉडी के अंदर ये एंटर करते हैं उसकी सेल मशीनरी को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर है देखो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस देखो आप लोग। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उनकी जो साइज़ होती है जनरली स्मॉल होती है, 1 to 10 माइक्रोमीटर तक होती है। वन माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर, ये देखो होता है, ठीक है। साइज यूकैरियोटिक जो सेल्स की है वो इनसे थोड़ी बड़ी होती है, 5 to 100 माइक्रोमीटर। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर रीजन है वो एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है इसके अंदर, और इसमें न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होता है। क्रोमोसोम जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिंगल होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रेजेंट होते मिलते हैं। उसके बाद अब सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, देखो अपन ने सेल पढ़ लिया। सेल के अंदर जो फ्लड कंटेंट होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके अंदर बीच के अंदर बिल्कुल सेंटर में जो डार्क कलर की जो स्ट्रक्चर होती है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और सेल के चारों तरफ जो आउटर कवरिंग होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है जो कवरिंग होती है, ठीक है, वो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। अब सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो क्या होते हैं, देखो एवरी सेल हैज़ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हर सेल के चारों तरफ एक खुद की मेम्ब्रेन होती है, वो जो कि उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है।
लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लार्ज और जो कॉम्प्लेक्स सेल्स होती हैं उनके अंदर इंक्लूडिंग जिसमें सेल फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड ए लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत होती है टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अपनी उसकी जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है उसको सपोर्ट करने के लिए और उनके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। टू कीप दीज एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और वो जो एक्टिविटीज़ करने के लिए डिफरेंट काइंड्स अलग अलग प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है वो करने के लिए उनको एक दूसरे से सेपरेट रहना पड़ता है। दीज सेल यूज सेल मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर, इसीलिए ये जो सेल है मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर है वो रखती हैं जिनको ऑर्गेनेल्स बोलते हैं विद इन दैम सेल, जो इसके अंदर होते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, और ये इन यूकैरियोटिक सेल का फीचर होता है कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो मिलते हैं। दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स, जो इनको प्रोकैरियोटिक सेल से डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफरेंट करते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स आर विजिबल ओनली विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और ये कुछ ऑर्गेनेल्स जो हैं वो केवल माइक्रोस्कोप से ही, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही विजिबल इनको कर सकते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन द प्रीवियस सेक्शन, पहले वाले सेक्शन में अपने न्यूक्लियस के बारे में स्टडी किया है। सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं सेल ऑर्गेनेल्स के विच वी विल डिस्कस नाउ आर, वो अभी अपन करेंगे। देखो मतलब सेल ऑर्गेनेल्स में अपन पढ़ेंगे, अपन ने न्यूक्लियस तो पढ़ ही लिया है, वो भी सेल ऑर्गेनेल्स में आता है क्योंकि सेल के अंदर होता है ना। तो पहला इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपरेटस है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स, ये सब पढ़ेंगे अपन। दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम क्रूशियल, ये इम्पोर्टेंट होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शन, बहुत सारे क्रूशियल फंक्शन है वो करते हैं सेल के अंदर, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसमें पहला है अपना, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला सेल ऑर्गेनेल है अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में ER बोलते हैं, ठीक है। फिर है, अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। लार्ज नेटवर्क होता है ये मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, ठीक है, ट्यूब्स होती है मेम्ब्रेन बाउंड, एंड शीट्स की फॉर्म में। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, ये लंबी ट्यूब्यूल्स की तरह दिखती हैं, और राउंड और ओब्लोंग बैग्स वेसिकल की तरह, ठीक है। ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ER मेम्ब्रेन जो है एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम मेम्ब्रेन है, इसकी जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की तरह सिमिलर होती है। देर आर 2 टाइप ऑफ ER, दो प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है ये देखो पहली तो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको RER बोलते हैं, और दूसरी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्ट में SER बोलते हैं। अब मैं SER और RER बोलूँ तो आप समझ जाना, RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER है वो रफ कैसे दिखती है, देखो RER looks rough under a microscope because it has particles called ribosome attached to its surface। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ क्यों दिखती है, क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर जो राइबोसोम है उसके पार्टिकल्स हैं वो अटैच रहते हैं। द राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल, जो राइबोसोम होते हैं जो कि सभी एक्टिव सेल पे प्रेजेंट होते हैं, आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। मीन्स राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर का, तो ये प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग साइट होती है राइबोसोम्स। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर देन सेंड टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। और जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन है मतलब जो मैन्युफैक्चर मतलब निर्मित जो प्रोटीन निर्मित होता है उसको फिर सेल के डिफरेंट प्लेसेस पे जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे उसको भेज दिया जाता है यूजिंग द ER, किसकी हेल्प से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से। द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। जैसे RER है उसका फंक्शन हो गया प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का, तो SER है उसका फंक्शन हो गया फैट मॉलिक्यूल्स के मैन्युफैक्चरिंग का और फैट और लिपिड्स के मैन्युफैक्चरिंग का। तो इम्पोर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। इसमें से कुछ प्रोटीन और जो लिपिड्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन है वो बनाने में हेल्प करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, और इस प्रोसेस को बोला जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस।
मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, ठीक है। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम, कुछ जो प्रोटीन और लिपिड जो होते हैं वो एंजाइम की तरह फंक्शन और हार्मोन की तरह फंक्शन करते हैं। आल्दो द ईआर वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल, मतलब ईआर जो है बहुत अलग अलग सेल में ग्रेटली दिखती है। इट ऑलवेज फॉर्म ए नेटवर्क सिस्टम, ये नेटवर्क सिस्टम बनाती है। ये एनिमल सेल है, देखो इसके अंदर, इस एनिमल सेल के अंदर ये है एनिमल सेल, ठीक है। और इस एनिमल सेल के अंदर आप लोग देखना, इसमें ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपकी, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक दिख रही है आपको। और ये वाली आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ के ऊपर आपको दिख रहे हैं, देखो राइबोसोम, राइबोसोम दिख रहे हैं ना, ये वाले राइबोसोम। तो ये जो राइबोसोम है इसकी स्ट्रक्चर पे मिलते हैं, इसीलिए ये रफ हो गई। स्मूथ के ऊपर ये होते नहीं है, इसीलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अपन पीछे न्यूक्लियस पढ़ के आए, ये देखो ये बीच में न्यूक्लियस हो गया। अभी आगे पढ़ेंगे गोल्गी अपरेटस, ये गोल्गी अपरेटस है। साइटोप्लाज्म देखो इसके अंदर भरा हुआ रहता है, ये सारा ये साइटोप्लाज्म है जो लिक्विड फ्लड है। ये बाहर वाली इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और आगे अपन लाइसोसोम पढ़ेंगे, वो भी है इसके अंदर, ठीक है। आगे देखो, thus one function of endoplasmic reticulum is to, इसलिए जो एक फंक्शन हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो क्या होगा, टू सर्व एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। एक चैनल है वो सर्व करती है, कैसे, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल का ट्रांसफ़र करती है, स्पेशली प्रोटीन का, बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के वेरियस रीजन तक, बहुत सारे रीजन तक ट्रांसपोर्ट करेगी ना प्रोटीन्स का, और साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस है उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और साइटोप्लाज्म के अंदर ईआर होती है। तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में प्रोटीन का ट्रांसफ़र, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में प्रोटीन का ट्रांसफ़र, ये फंक्शन ईआर का हो गया। द ईआर इज ऑल्सो फंक्शन एज ए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह काम करती है, प्रोवाइडिंग ए सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, सेल की जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए सरफेस प्रोवाइड करती है। इन द लीवर सेल ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, लीवर सेल्स के अंदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, अपन आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। SER प्लेस, SER है वो एक इम्पोर्टेंट क्रूशियल रोल है, वो प्ले करती है, कैसे कि इन डिटॉक्सीफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स, मतलब SER है उसका क्या फंक्शन होता है, डिटॉक्सीफाइंग। व्हाट इज़ डिटॉक्सीफाइंग, मीन्स जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको डिटॉक्सीफाइंग करना, मतलब उनको जो टॉक्सिक है उसको हटाना, रिमूव करना, उसको जो पॉइजनस एंड ड्रग्स जो होते हैं उनको कम करना, ठीक है, हटाना। ये फंक्शन SER का होता है। और ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर देखो ये बड़ी सी वैक्यूल दिखा दी, इसके अंदर न्यूक्लियस है वो साइड में रहता है, कोई वेल डिफाइंड नहीं होता है। सेल ऑर्गेनेल्स है वो भी वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। और प्लांट सेल के अंदर ये सेल वॉल होती है, ठीक है। उसके बाद है गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस देखो, द गोल्गी अपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्जी। गोल्गी अपरेटस को सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्क्राइब किया था। कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल अरेंज अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। मेन्स ये जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं अरेंज होती है अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल, एक दूसरे से पैरेलल, मतलब एक दूसरे के ऊपर पैरेलल रूप से बिल्कुल जची हुई रहती है एक दूसरे के ऊपर, ऐसे, जिसको बोलते हैं सिस्टर्न्स। These membrane often have connection with the membrane of ER and therefore constitutes another portion of a complex cellular membrane system। ये जो membrane है ये connect रहती हैं ER membrane के साथ में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के membrane के साथ में, and therefore constitute, और क्या बनाती हैं, another portion of a complex cellular membrane system, दूसरे cellular membrane complex cellular membrane system है वो बनाती हैं, कि दोनों जुड़ गई तो और भी complex हो गया ना। द मटीरियल सिंथेसाइज नियर द ER, जो मटीरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में सिंथेसाइज होता है, निर्मित होता है, इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच टू वेरियस टारगेट, उसको ER इज पैक्ड, उसको पैक कर लिया जाता है और कहाँ पे डिस्पैच किया जाएगा, वेरियस टारगेट, बहुत सारे टारगेट हैं इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, सेल के अंदर सेल के बाहर, थ्रू द गोल्गी अपरेटस, गोल्गी अपरेटस के द्वारा ही किया जाता है ये
डिस्पैच का काम, ठीक है। उसके बाद इट्स फंक्शन इंक्लूड, इसका फंक्शन और क्या है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स, स्टोरेज का है और पैक करना वेसिकल्स के अंदर प्रोडक्ट को। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर, कुछ केसेस में सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर है वो भी बनती है गोल्गी अपरेटस के अंदर। द गोल्गी अपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, गोल्गी अपरेटस है वो लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कैमिलो गोल्जी वॉज बोर्न एट कॉटेनो, कैमिलो गोल्जी ने मतलब गोल्गी अपरेटस को इसने डिस्क्राइब किया था, तो इसी के बारे में इसका इंट्रोडक्शन है। कैमिलो गोल्जी वो बॉर्न हुए थे कॉर्टेनो ब्रेसिया इन 1843। ही स्टडीड मेडिसिन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया, उन्होंने स्टडी किया मेडिसिन पे पाविया यूनिवर्सिटी में। आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन 1865 में ग्रेजुएट करने के बाद में ही कंटिन्यू टू वर्क इन पाविया, उन्होंने लगातार पाविया में पाविया एट द हॉस्पिटल ऑफ सेंट मैटियो हॉस्पिटल, पाविया के सेंट मैटियो हॉस्पिटल में उन्होंने कंटिन्यू वर्क किया। एट दैट टाइम, उस टाइम मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस वर कंसर्न विद द नर्वस सिस्टम, ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस किस पे हो रही थी, कंसर्न विद नर्वस सिस्टम के ऊपर। इन 1872 में ही एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर, उन्होंने चीफ मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो एक्सेप्ट की एट द हॉस्पिटल ऑफ, कौन से हॉस्पिटल में, फॉर द क्रॉनिकली सिक एबिटिग्रेशियो, मतलब क्रॉनिक काफ़ी लंबी जो बीमारी है उसका हॉस्पिटल था एबिटाग्रेशियम में, ठीक है। ही फर्स्ट स्टार्टेड हिज इन्वेस्टिगेशन इनटू द नर्वस सिस्टम इन ए लिटिल किचन ऑफ दिस हॉस्पिटल, उन्होंने सबसे पहले अपना जो इन्वेस्टिगेशन है नर्वस सिस्टम का किया जो उस हॉस्पिटल की एक छोटी सी किचन में, विच ही हैड कन्वर्टेड इनटू लेबोरेटरी, और इस किचन को उन्होंने लेबोरेटरी में कन्वर्ट कर दिया। हाउएवर, इसलिए द वर्क ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस which Golgi carried out was a revolutionary method of staining individual nerve and cell structure, इसलिए द ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस जिसमें गोल्गी है वो कैरिड आउट बाई, ये एक रिवॉल्यूशनरी मेथड था इंडिविजुअल नर्व को स्ट्रेन करना एंड सेल स्ट्रक्चर। दिस मेथड इज़ रेफर टू एज द ब्लैक रिएक्शन, और इस मेथड को बोला गया ब्लैक रिएक्शन। दिस मेथड यूजेज ए वीक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ये जो मेथड यूज़ करता है सिल्वर नाइट्रेट का वीक सॉल्यूशन, मतलब वीक, एक तो कंसनट्रेट गाढ़ा होता है, वीक होता है थोड़ा पतला सॉल्यूशन, वो मेथड में यूज़ किया उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट। एंड इट्स पर्टिकुलरली वैल्यूएबल इन ट्रेसिंग द प्रोसेस, जो कि वैल्यूएबल था ट्रेसिंग करने में, एंड मोस्ट डेलिकेट रेमिफेक्शंस ऑफ सेल्स ऑल थ्रू हिज लाइफ, अपनी पूरी लाइफ में ही कंटिन्यू टू वर्क ऑन दिस लाइन, इस लाइन पे वो काम करते रहे। मॉडिफाइंग एंड इम्प्रूविंग दिस टेक्निक, इन्हीं टेक्निक को मॉडिफाई करते रहे, इनको इम्प्रूव करते रहे। गोल्गी रिसीव्ड द हाईएस्ट ऑनर्स, और इन्होंने हाईएस्ट ऑनर्स और अवार्ड्स जो है अपने वर्क के रिकग्निशन में इन्होंने रिसीव किए। ही शेयर्ड द नोबेल प्राइज़ इन 1906, इनको नोबेल प्राइज़ मिला 1906 में विद सैंटियागो रामोनी कैजल फॉर देयर वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर के वर्क पे, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी।